हरिओम मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच किस प्रकार से एक विषय से एक परिणाम तक यात्रा करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच से कैसे एक फल, एक संस्कार निर्मित होता है और वो संस्कार कहाँ जाता है, वह फल कहाँ जाता है और उस कर्म से, उस प्रक्रिया से चिंतन की जो उत्पन्न ज्ञान है वह ज्ञान कहाँ जाता है? तो आइए इस पूरी वैचारिक प्रक्रिया, इस चिंतन प्रक्रिया, इस थॉट प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करेंगे आज। किसके अनुसार? तो योग और सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है और योग दर्शन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रायोगिक पक्ष है। हम मानव बिना विचारों के रह ही नहीं सकते, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्न अवस्था हो। नहीं किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। दूसरी ओर हमारे गुरुजन हमें एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल अक्सर दिया करते थे कि ये चित्त बेटा एक तालाब की तरह होता है और उस तालाब में जब एक विषय रूपी पत्थर आकर गिरता है तो वृत्ति रूपी लहरें उठती हैं और वो वृत्तियां अनंत विचारों के रूप में, फिर विषयों के विचारों के रूप में उत्पन्न होती चली जाती हैं और उनसे हमारा चित्त मलिन होता है, उसका स्वरूप विकृत होता है, उसमें कोई भी चीज साफ सुथरी नहीं दिख सकती। लहर उठती हो तो उस तालाब में आप कैसे स्वयं को साफ देख पाएंगे? तो शुद्ध करना, उन वृत्तियों को स्थिर करना, यही योग का क्या है उद्देश्य? तेषां सर्वेषु वृत्तीनां निरोधः योगः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो आइए आज इस पूरी थॉट प्रोसेस को, इस पूरी चिंतन प्रक्रिया को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। आइए तो फ्रेंड्स, अब इस चार्ट के माध्यम से अब हम कोशिश करेंगे कि इजीली इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। तो मैंने एक जो एग्जाम्पल के शुरुआत में आप यहां से प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, घट, घट मीन्स घड़ा, घट पट आदि के उदाहरण हमारे ग्रंथों में अक्सर ज्यादातर देखे जाते हैं। जैसे कि एक घड़ा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। देखिए, कोई भी विचार मन में जब आता है तो सामान्यतया हम इसको यहाँ इस तरह से प्रारंभ करें कि एक विचार उत्पन्न होने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट जब हमारी किसी ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आता है, ये नेत्र, हम इसे ज्ञानेंद्रिय के रूप में जानते हैं कि जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट, अब वो देखिए ऑब्जेक्ट रूप भी हो सकता है, यहां पर हमने इसे रूप फॉर्म में ले लिया कि जब कोई चीज दिखे तो वो नेत्र से संबंधित है। आप इसे कोई शब्द कह सकते हैं कि जैसे कभी कोई शब्द सुना तो यहाँ पे नेत्र की जगह कर्ण हो जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये सिर्फ ये विचार, किसी आपने कोई शब्द सुना तो आपके मन में कुछ विचार आ गए, आपने कुछ देखा तो कुछ नए विचार उत्पन्न हो गए, आपने कुछ हमारे ज्ञानेंद्रियों के जितने विषय, कुछ छुआ, कुछ स्पर्श नया हुआ तो विचार आ गए। तो इस हिसाब से जैसे कि हम एक यहाँ नेत्र के एग्जाम्पल को ले रहे हैं, आपने एक चीज देखी, आपने एक घड़ा देखा, सोने का घड़ा या मिट्टी का, और आपके नेत्र के संपर्क में आते ही, ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आते ही क्या हुआ कि कुछ है का ज्ञान हुआ। ज्ञानेंद्रिय का काम केवल इतना होता है कि वह यह ज्ञान कराती है कि समथिंग इज देयर, कुछ है। अब वो कुछ है, इसके लिए भी आवश्यक है कि ज्ञानेंद्रिय अपनी स्वस्थ अवस्था में हो। जैसे कि अगर किसी की नेत्र विकार हो या कर्ण विकार हो तो वो अपने विषय को सही से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। बहुत दूर कोई चीज है, अति दूरा, तो भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना। आकाश में बहुत दूर कोई चिड़िया उड़ रही है, आप नहीं देख पा रहे। बहुत दूर बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं देख पा रहे, और अति सामीप्यात, बहुत नजदीक अगर कोई चीज आ जाए तो भी देखना मुश्किल है। तो स्वस्थ अवस्था हो, सही दशा में जब कोई विषय ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो ज्ञानेंद्रिय उस विषय को, कुछ है के नॉलेज को मन के पास भेजेगा। अब देखिए, मन मैंने यहाँ दिल फॉर्म में बनाया है, एक्चुअल में बस जस्ट फॉर एक
समझने के लिए कि मन क्या करता है। मन का कार्य होता है चीजों को कंफर्म करना। यहां पे मन का कार्य है कि हां यह घट ही है। मन के इस प्रकार के स्वभाव को हम कहते हैं कि मन क्या करता है। वैसे तो संकल्प विकल्पात्मको मनः, एक मन का ये भी स्वरूप है कि जब मन क्या करता है, संकल्प विकल्प, कि हाँ संकल्प का मतलब यहां पर क्या है कि यह वस्तु यही है, और दूसरी तरफ विकल्प की जब वह दुविधा में भी होता है करूं या न करूं। तो यहां पर संकल्प की दृष्टि से कि हाँ यह चीज डिटर्मिनेशन वाला कि भाई ये चीज घड़ा ही है, यह सोने का ही घड़ा है, यह मिट्टी का ही घड़ा है, यह काला है गोरा है, यह वहां रखा है, उसके सही मतलब चीज को कंफर्म करने वाला जो काम है वो मन का है। अब उस कंफर्म नॉलेज को आगे ट्रांसफर करता है मन किसके पास, अहंकार के पास। अब यहाँ पे अहंकार क्या है, दिस इज नॉट ईगो या दिस इज कॉल्ड आईनेस। हम कह सकते हैं ये अपने होने का अनुभव, मैं हूं बस। और मैं हूं का अनुभव प्रकृति के मूल में है। देखिए ना, जब सबसे पहले मूल प्रकृति में जब हलचल होती है तो सबसे पहले बुद्धि और अहंकार ही उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार मूल में होता है। जब अपने होने का आपको अनुभव होता है तो फिर आप चीजों से जुड़ने लगते हैं। ये मेरी चीज, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु, ये मेरी संपत्ति, और वहां से प्रपंच प्रारंभ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वस्तु को देखने के बाद, मान लीजिए आपने घड़ा देखा और उस घड़े को देख के सोचा कि यार सोने का घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा, क्या मैं इसे उठा लूं? यहां घड़ा ना होता और धन संपत्ति होती, उसे देखकर कोई कहता अरे वाह यार ये संपत्ति ये मेरे पास भी होनी चाहिए थी। चलिए आपने उठाई नहीं, लेकिन मन में ये भाव आपने क्या किया, अहंकार से। अब यहाँ पे ये निर्भर करता है कि आपका अहंकार सत्व रज और तम किस गुण से प्रधान है। यूं तो अहंकार मूल में सत्व प्रधान है, लेकिन कई बार होता क्या है, हमारी अपनी अपनी प्रकृतियां होती हैं। कोई सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है, कोई राजसिक प्रकृति का है, कोई तामसिक प्रकृति का है। तो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति ने कहा ये मेरा होना चाहिए, और राजसिक प्रकृति का जो व्यक्ति है उसके भी मन में उसके होने का भाव उत्पन्न हो सकता है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति नहीं, जो पराई वस्तु है तो पराई है, अपनी है तो अपनी है। तो यहाँ पे अहंकार, और देखिए अहंकार में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पूर्व के जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही आपका अहंकार यहाँ भी प्रभावित होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं, अगर एक चोर है तो हर बार चोरी ही करे। कई बार चोर साधु भी बन जाते हैं। हमारे कथाओं में हमने खूब सुना है, उंगली माल जैसे भयंकर डाकू एक साधु हो गया। कैसे? वहां पर प्रयोग बुद्धि का अंतिम होता है। बुद्धि प्रयोग बहुत आवश्यक। देखिए विवेक ख्याति जो उत्पन्न होती है वो प्रयोगों से होती है, वो साधना से होती है। बुद्धि का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि ये फैसला लेती है कि क्या यह करने योग्य है या नहीं। अहंकार के विषय में जैसे हमने क्या बताया कि अभिमानो अहंकार, कि अभिमान अपने होने का जो अहम है, अहम का भाव है, वही अहंकार है। लेकिन बुद्धि के बारे में कहा अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय बुद्धि यानी कि यहां पर जो निश्चय करने का काम है। ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये गीता, ये आपको सांख्य कारिका का दे रहा हूं। तो आप सांख्य कारिका 23-24 आप जाएंगे तो आपको अहंकार और बुद्धि का वहां पे रेफरेंस मिलेगा, कारिकाएं मिलेंगी। तो बुद्धि का काम अगर आप गीता में भी देखेंगे तो कहा निश्चयात्मिका बुद्धि, जो निर्णय करे, जो निश्चय करे वह है बुद्धि। तो बुद्धि ये फैसला लेगी कि क्या वह दिखने वाला पैसा, वह घड़ा मैं उठा लूं, क्या इस विषय में किस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा, इस विषय के बारे में क्या फैसला लिया जाएगा, ये सब बुद्धि पे निर्णय करेगा। अब बुद्धि क्या करेगी, अगर उसने कहा कि ठीक है, अगर वह उस समय सत्व प्रधान हुई या रज प्रधान या तम, तो उस हिसाब से वह निर्णय लेगी। तो उसने कहा हाँ उठा लो इसे। अब जैसे ही उसने ये फैसला लिया कि बुद्धि ने कि इस वस्तु को उठा लो, तो क्या हुआ, कर्मेंद्रियों ने अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियान्वित होकर के उस वस्तु को उठा लिया। और उस वस्तु को उठाते ही क्या हुआ,
या फिर नहीं उठाया। अगर उठा लिया तो 3 चीजें निर्मित हुई, संस्कार, ज्ञान और फल। अब ध्यान से सुनिए, आप जब कोई कर्म कर लेते हैं तो 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, पहली तो संस्कार, ज्ञान और फल। अब जो हमारा संस्कार है वो कहाँ रहता है, वह चित्त में चले जाता है। और ये चित्त क्या है, तो ये चित्त और कुछ नहीं, मन, बुद्धि और अहंकार, इनका कॉम्बिनेशन है। These 3 चित्त, यही चित्त है। तो आप जैसा कर्म इस बार करेंगे उसी से प्रभावित आपका चित्त होकर अगली बार फिर वैसा कर्म करेगा। तो जब आप यहां फैसला ले रहे थे अहंकार और बुद्धि से, तो ये प्रभावित किस चीज से थे, पिछले कर्मों से। तो इसलिए आपको आवश्यक है कि इस बार का कर्म बेहतर हो ताकि अगली बार आपको सही निर्णय लेने में सहायता हो। एक चोर जब पहली बार चोरी करता है तो बहुत डरता है, लेकिन एक बार कर लेने के बाद, 2 बार, 3 बार, बार बार वैसा करने के बाद चित्त उसका वैसा ही निर्मित हो जाता है और उसे फिर चोरी करना बुरा नहीं लगता। अगर वह एक बार बुद्धि का प्रयोग कर इस क्रिया से बचे तो वह अगली बार फिर इससे और बचने का प्रयास कर सकता है। अभ्यासात, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः कहा है। चित्त की वृत्तियों को रोकना हो तो कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ता है, चीजों से अनासक्त होना पड़ता है। दूसरी ओर ज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये ज्ञान और अनुभव, आप इसे अनुभव भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। आपने कुछ क्रिया करी तो उस क्रिया से कुछ तो अनुभव आएगा, कुछ तो आपने नया जाना। तो उस ज्ञान को वो ज्ञान कहाँ चले जाता है, आत्मा में। कहा गया है ज्ञानाधिकरण आत्मा, ये वैशेषिक दर्शन में भी आता है कि आत्मा में ही ज्ञान स्थिर होता है। आत्मा जिसे सांख्य पुरुष कहता है वह उसे ज्ञा भी कहता है। ज्ञा मतलब जो जानता है। गीता का 13वां अध्याय आता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी वह उस प्रकृति को जानने वाला ज्ञान, आत्मा। तो ज्ञान वहां चले जाता है और अंत में जो फल आता है, उस क्रिया का एक फल भी तो होगा, वो फल संचित रूप में। ये जो आप अभी कर्म कर रहे हैं ये तो क्रियमाण हो गया, और क्रियमाण का जो फल जाएगा संचित रूप में चले जाएगा। और संचित कर्म से फिर जब बाद में आपके जन्म आप लेंगे अगला, तो उसमें जो आपको आयु, भोग आदि मिलेगा वो सारा एक सूत्र भी आता है योग दर्शन में, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, जाति, आयु और भोग प्रारब्ध रूप में संचित से निकल के मिलेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी छोटे से छोटा कर्म आप जब करते हैं तो देखिए उसका किस प्रकार से संस्कार बनता है। आप अगर एक छोटी सी प्रक्रिया, यहाँ पे मैं कहता हूं कर्ण हो और शब्द हो, तो योग दर्शन, देखिए दर्शन क्या कहता है कि शब्द अर्थ ज्ञान जो है हमें अक्सर मिला जुला सा प्रतीत होता है, लेकिन वो शब्द अर्थ और ज्ञान मिला हुआ नहीं है, अलग अलग है। जब आप इसको अलग अलग कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, बारीकी से फिर आप ध्यान की अवस्था में उतरते हैं, और इस प्रकार से आप हर ज्ञानेंद्रिय और उसके विषय का विश्लेषण इसी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं जल्द ही समाप्त करते हैं और जल्द ही अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ, नए उसके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको लगे कि यहाँ कुछ गलत है या कुछ और होना चाहिए या किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखें, और जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।